ठीक है, नोबेल प्राइज जो है 2023 में, ठीक है, 2023 के नोबेल प्राइज। पहले नंबर पे लिखिए भाई मेडिसिन में, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है किस व्यक्ति को दिया गया था? देखिए, कैटालीन कारिको, कैटालीन कारिको और ड्रू वाइसमैन, कैटालीन कारिको और ड्रू वाइसमैन, ये व्यक्ति था, ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों को क्या दिए गए हैं? नोबेल प्राइज दिए गए हैं। किस बात के लिए दिए गए थे? तो भाई इनके द्वारा कोविड 19 की क्या की गई थी? वैक्सीन की खोज की गई थी। ठीक है, कैटालीन कैरिको और ड्रू वाइसमैन के द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन का निर्माण या उसकी खोज जो है की गई थी, और उस वैक्सीन का वैसे नाम क्या था? तो उसका नाम था mRNA वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, जिसके लिए इन दोनों को क्या मिला? मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, आगे देखो, सेकंड नंबर पे आता है आपका लिटरेचर, लिटरेचर में यानी कि साहित्य में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार ये मिला था जॉन फोसे को। किसको भाई? जॉन फोसे को, जॉन फोसे। साहित्य में या लिटरेचर में जो पुरस्कार है वो किसको मिला? जॉन फोसे को। ठीक है, अब जॉन फोसे को किसके लिए मिला था? अब जॉन फोसे को मिला था अनसुनेबल या अनसेबल, जिसको बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि अनसुनी सी कहानियां, अजीब सी कुछ कहानियां, या जिन चीजों को तोड़ मोड़ के कोई बड़ा सा एक रिदम बना देना लिटरेचर में, साहित्य में, उसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य का, लिटरेचर का पुरस्कार मिला था। ठीक है कि नहीं? थर्ड बात, थर्ड जो पॉइंट आया आपका वो आया पीस के लिए, यानी कि शांति में, शांति में या शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 का किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी, शांति के लिए मिला था भाई नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, शांति के लिए नोबेल प्राइज नरगिस मोहम्मदी को मिला। ठीक है, क्यों मिला, क्या कारण रहा? नरगिस मोहम्मदी के द्वारा ईरान में महिलाओं के अधिकार के लिए, ठीक है, ईरान में महिलाओं के अधिकार के लिए, उनके मानव अधिकार के लिए इनके द्वारा किया गया संघर्ष जो है, उसके लिए इनको, नरगिस मोहम्मदी को पीस या शांति का क्या मिला था? नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार मिला था। लिख लिया यहां तक? दोबारा से सुन लीजिए, अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट फॉर फ्रीडम, यानी कि ईरान में महिलाओं की आजादी के लिए और उनके ह्यूमन राइट्स के लिए, यानी कि मानव अधिकार के लिए, शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला था। फोर्थ नंबर पे आ जाइए, फोर्थ नंबर का जो नोबेल प्राइज है वो किसको मिला? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसको मिला भाई? क्लाउडी गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन। इससे तो पता भी चल रहा होगा गोल्ड का मतलब सोना, अब सोना तो जो पैसे वैसे का मामला होगा, कुछ ना कुछ धनी लोगों की बात हो रही है ना। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? बजट, पैसा, वो जो भी है। गोल्डियस का मतलब आप समझ जाओगे कि भाई इसका मतलब गोल्डिया है। ठीक है, अब
इनको क्यों मिला था? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिनी को जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इसलिए मिला था कि इनके द्वारा भी महिलाओं की श्रम की बात की गई थी। महिलाओं की श्रम की यानी कि वुमेन लेबर की बात की गई थी। ठीक है कि भाई, वुमेन लेबर की बात की गई थी, महिलाओं की श्रम की बात की गई थी कि भाई महिलाओं की जो श्रम पूंजी है वो कम क्यों है, या महिलाओं का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। इसके क्षेत्र में इस चीज के लिए किसको, इकोनॉमिक्स के क्लाउडी गोल्डन को क्या मिला भाई, नोबेल प्राइज। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्या, 5वें नंबर पे आ जाइए केमिस्ट्री। 5वें नंबर पे केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन जो है, रसायन के लिए नोबेल प्राइज मोंगी बवंडी, ये 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, थोड़े अजीब से नाम इनके, मोंगी बवंडी, ठीक है, मोंगी बवंडी और लुईस ब्रस, लुईस ब्रस, लुईस ब्रस और एक है एलके येकिस, एलके येकिस। एलके येकिस, आप इसको शॉर्ट में याद कर लीजिए, यहां से एम उठा लीजिए, यहां से एल उठा लीजिए और यहां से ए, यानी कि क्या बन गया, एमएलए। बस इतना है, याद कर लो। आज भाई एक एमएलए था, उसको केमिस्ट्री में क्या मिल गया, नोबेल प्राइज मिल गया, याद हो जाएगा। मवंडी, मोंगी बवंडी और लुईस ब्रस और एलके येकिस, ये 3 व्यक्ति हैं। यहां से आप इसको एम उठा लीजिए, यहां से एल और ये ए, क्योंकि आप जब आपसे पूछा जाएगा तो केमिस्ट्री में किसको मिला, तो इन तीनों का नाम जो है आपने पता है साथ में मिलेगा, तो अपने अध्ययन की दृष्टि से थोड़ा सुगम हो जाएगा तुम्हें पढ़ने में। नेक्स्ट 6ठे नंबर पे जो बच गया वो कौन सा बच गया भाई, फिजिक्स का। देखिए भाई, फिजिक्स यानी कि भौतिकी का किसको मिला था, भौतिकी यानी कि फिजिक्स जो है उसमें नोबेल प्राइज जो है किसको मिला था। पहली बात, पहले नंबर का व्यक्ति जो है उसका नाम है पीरे अगस्तोनी, अगस्तोनिस्ट, यहां लिख दे रहा हूं मैं, पीरे एगस्टोनी, पीरे, इससे आप समझ लो प्यारे, प्यारे का मतलब फिजिक्स, पी से प्यारे और पी से फिजिक्स, प्यारे अगस्तोनिस और फ्रांस क्रोंज, फ्रांस क्रोंज, फ्रांस क्रोंज और एक व्यक्ति और थे जिसका नाम था एनी एल हुलियर, एनी एल हुलियर, एनी एल हुलियर, एनी एल हुलियर। देख लिया भाई सबने, 6 के 6 नोबेल प्राइज तुम्हें पता चल गया किस किस को मिले थे 2023 के। अब एक बात ये आई कि सर कितने व्यक्तियों को मिल सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने आदमी नोबेल प्राइज एक बार में ले सकते हैं। देखो एक बात तो पता है तुम्हें भाई, कम से कम तो एक आदमी ने तो मिलेगा, है ना, एक आदमी को तो कम से कम मिलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देखो कुछ में ऐसा है, जैसे पीस की अगर बात करें तो पीस में सिर्फ एक ही है ये, है ना। अब इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स में भी एक ही है ये, है भाई, दिख रहा है तुम्हें। और इसके अलावा अब मेडिसिन की बात हुई तो मेडिसिन में 2 व्यक्ति थे, है ना। फिजिक्स की बात हुई तो फिजिक्स में भी क्या है, 3 व्यक्ति हैं, और केमिस्ट्री की बात की तो केमिस्ट्री में भी 3 व्यक्ति हैं। ऐसा कैसे हो गया, क्या मामला है। देखिए नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार का जो संगठन है वो ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अगर बंटवारे की बात की जाएगी तो 3 व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा, लिख लेंगे ये बात नोट करेंगे, कि 3 व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा नोबेल प्राइज दिया जा सकता है, 3 व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा
नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। अब कुछ स्टैटिक बातें जो हैं वो इसके बारे में, किसके बारे में, नोबेल प्राइज के बारे में और लिखेंगे। लिखिए, अब तक कुल 12 भारतीयों को, अब तक कुल 12 भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया गया है। अब तक कुल 12 भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया गया।